पीक्स ऑटो चलाओ। हर हर महादेव सभी को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। काफ़ी सारे लोग बनारस आते ही इसलिए हैं ताकि महादेव के इस पवित्र स्थल के दर्शन हो सकें। हमारे होटल से इस मंदिर का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर से कम था, तो हमने पैदल जाना सही समझा। यहाँ पर अगर टाइमली दर्शन करने हो तो यही टाइम सबसे सही रहता है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि 4-5 घंटे लग जाते हैं आराम से दर्शन करने के लिए। इसीलिए हमने सुबह का ये 3:30 बजे का टाइम चुना ताकि हम आराम से दर्शन कर सकें। भाई साहब, ये लाइन यहीं से ही शुरू हो गई है। मतलब अभी मंदिर पहुँचने में काफ़ी टाइम है और इतनी लंबी लाइन होती है यहाँ पे। अब हमने यहाँ कोई जुगाड़ लगा के मंदिर के परिसर में प्रवेश कर लिया है। वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर अब हम क्या करें, हमारे पास भी समय कम है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोगों को अयोध्या जाना है और फिर वापस चंडीगढ़ आना है, तो हमें ये शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ा। मंदिर का कैंपस बहुत ही बड़ा है और मंदिर बहुत ही सुंदर है, पर यहाँ पर फ़ोन्स हमको जो है वो डिपॉज़िट करने होते हैं, तो मुझे नहीं लगता मैं आपको आगे के दर्शन करवा पाऊँगी। बट यहाँ आके बहुत ही एक डिवाइन सा फील होता है आपको, और ऐसा लगता है कि आप महादेव की शरण में आ गए हैं। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 15.5 मीटर तक का एक ऊंचा डोम है जो कि सोने से बना है, और ये गोल्ड जो है महाराजा रंजीत सिंह ने पुत्र प्राप्ति पर यहाँ दान किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि अगर यहाँ ना जाया जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी अधूरे रह जाते हैं। इस मंदिर में भी फ़ोन्स अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं तक के ही दर्शन करवा पाऊँगी। पीक्स ऑटो चलाओ। नहीं हो रहा स्टार्ट। उड़ा दो सबको जो जो रास्ते में आ रहा है। दोनों मंदिरों के दर्शन करते करते हमें बज गए हैं सुबह के 7:30 और अब हम निकल रहे हैं अयोध्या की ओर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। और अब हो गया है पेट पूजा का समय। वैसे तो मंदिर लोग खाली पेट जाते हैं, पर सफ़र ज़रा लंबा है तो हमें खाना ही पड़ेगा। अब हम कुछ ही देर में राम मंदिर पहुंचने वाले हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद जो कैब वाले भैया है वो पार्किंग में चले गए और हम लोग वहाँ से ऑटो लेकर आए हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है वहाँ तक, फिर वहाँ से हमको पैदल जाना है मंदिर तक। यहाँ ये हम लोग लग गए हैं लाइन में लॉकर रूम के पास। अपने शूज़, फ़ोन्स और जो भी एक्सेसरीज़ हमारे पास हैं उनको यहाँ पे हमको डिपॉज़िट करना होता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको रामलला के जो दर्शन है वो नहीं कर पाऊँगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको ये जो मेन मंदिर थे इनके अंदर के दर्शन नहीं करवा पाई, पर शायद भगवान की यही इच्छा है और वो चाहते हैं कि आप लोग खुद आकर दर्शन करें। अब वक्त हो गया है वापस कैब की तरफ जाने का और घर वापस जाने का। अयोध्या से वापस चंडीगढ़ आते हुए हमें मिला ये होटल सूबेदार, और ये मुजफ्फरनगर में था। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट था एंड ख़ास बात ये थी कि पिछले कल ही इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी और हम लोग भी एक तरह से नए नए ही कस्टमर थे यहाँ के। यहाँ पे खाना तो बहुत ही अच्छा था। मैं जो है इसकी लोकेशन पिन कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतना ज़्यादा फॉग हो जाता है यहाँ रात में, बाहर ठीक से दिखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
हम लोगों में से कोई भी ठीक से सो नहीं पा रहा था क्योंकि सब लोग डरे हुए थे कि इतना फॉग है, कहीं कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो सब लोग उल्लुओं की तरह जाग रहे थे रात भर। फाइनली रात का डरावना मंजर ख़त्म हुआ और सुबह हो गई है। अब हम कुछ ही टाइम में चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और फिर हम सब एक दूसरे को गुड बाय बोलेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है प्रीतिका, चलिए ओके बाय बाय रीना, ओके बाय। चलो ठीक है, फाइनल गुड बाय अभी। बाय बाय, थैंक यू। और मिलेंगे फिर।